क्या आप ऐसे प्रश्नों को 2-4 सेकंड में बना सकते हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हैं, और यदि नहीं तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट को मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं, जो कि केवीएस के नए पैटर्न पर खूब पूछे जाते हैं और इन्हें आपको जरूरी है जानना। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही प्रश्नों के बारे में जो कि सिंप्लीफिकेशन से हैं और जो कि केवीएस के नए पैटर्न पर पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है, जो कि उनका नया सिलेबस है उसके अनुसार। तो चलिए, ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे 2-4 सेकंड में हल कर पाएंगे देखते, उसी के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो इस वीडियो में आप जरूर अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसे ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो चलिए, बिना विलंब के इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्योंकि समय आपका एग्जाम में बहुत कम है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यदि आप ऐसे प्रश्नों को बनाना जानते हैं तो इसे बनाने का प्रयत्न कीजिए और इसका आंसर बहुत जल्दी देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। पहले आप ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को सीखिए कि यदि हम एक एक का जोड़ा करें, देखिए यहाँ एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है, लगातार एक बढ़ता जा रहा है एक, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याओं का आप योग कैसे करेंगे इसके बारे में सीखिए, और जानते होंगे तो अच्छी बात है। इसका 2 कॉन्सेप्ट मैं योग करने का बताऊंगा। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए पहले इसको सीखते हैं, उसके बाद ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी एक की संख्या इस तरह से एक की मात्रा में बढ़ती जाए तो आपको सिर्फ लास्ट वाला जो आपका संख्या है ना, इस पर आपको विचार करना है। यहां पर कितनी संख्या है? एक। देखिए 1 2 3 4 5 6, आपको 6 के नंबर में आपको 1 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उतना ही आपको गिनती गिन देना है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, यही इसका योग हुआ। इसको आप जोड़िएगा तो इतना ही प्राप्त हुआ, ठीक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में यदि हम बात करें कि इस प्रश्न में इसका योग क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, एक तरीका यह है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देख सकते हैं कि 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9, आपका 5 9 है, अर्थात इसमें हम लोग 9 कॉमन लें तो इसमें 1 1 2 1 3 1, उस तरह से 5 1 की संख्या ये बन जाएगी। तो उस तरह से भी आप हल कर सकते हैं, और नहीं तो एक कॉन्सेप्ट मैं अब आपको बताऊंगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 1 से लेकर के 5 तक की गिनती को गिनते हैं तो कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 आपका होता है, ठीक है। और उसमें हमने लिया है 9 कॉमन, अर्थात 9 से गुणा के बारे में बात किया जाता है। यहाँ 1 1 2 1 3 1, इसी तरह से 5 1 रहे ना, तो इनका योग कीजिएगा तो आपको 1 2 3 4 5 आएगा। यहाँ पर 9 सब में है तो हमने 9 कॉमन ले लिया है, अर्थात 9 से गुणा कराएंगे तो इसके योग के बराबर आपको हो जाएगा, उस पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसमें गुणा कराइएगा, ध्यान दीजिए, यदि गुणा कराते हैं तो 9 5 45, 45 के लिए 5 होगा, उसी तरह से 9 4 के 36, 36 और 4 करिएगा तो 40 होगा, ठीक है। बचा 4, तो 9 4 9 3 27, 27 4 31 हो जाएगा, और 9 दूना के 18 और 3 आपका 21 हो जाएगा, और 9 का 9 और 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9 का 9 और 2 आपका 11 हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्राप्त क्या हो रहा है? 1105 आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर ट्रिक समझिए कि ऐसा जब भी प्रश्न मिलेगा तो आप कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। उसी कॉन्सेप्ट का आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पर देखिए एक क्या है, 4 बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद 0 आ रहा है, और यहाँ पर आपको 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, एक क्या है, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना डिजिट दिया हो, इसमें कितना डिजिट दिया हो, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर आप 5 नहीं 6 संख्याओं का जगह रखिए, ठीक है। यहाँ पर आप 6 संख्याओं का जगह रखिए, इनको गिनिए, देखिए 6 संख्याएं हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार आपको यहाँ पर 9 है, जितनी बार 9 है उतना बार आप यहाँ पर 1 रखिए, जितनी बार 9 है उससे 1 कम बार आप यहाँ पर 1 रखिए, उससे 1 कम आपको रखना है 1। उसके बाद क्या करना है? हमेशा इसके बाद आपको 0 रखना है, हमेशा क्या करना है? इसके बाद आपको 0 रखना है। अब एक कॉन्सेप्ट और भी आप इसमें याद रखिए, यहाँ पर क्या है? 9 है ना, ये आपका 9 है, इसमें आपको हमेशा गुणा कराना है, इसमें आपको हमेशा गुणा कराना है। किससे आपको गुणा कराना है? तो गुणा इसमें कराना है इसकी संख्या से, इसकी संख्या से। तो इसकी संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 की संख्या में है ना, ये आपको 5 की संख्या में है। तो 9 को आप गुणा कराइएगा 5 से, मन ही मन में सारी क्रियाएं होगी। 9 से आप गुणा कराइएगा 5 में, तो 9 5 45 आपको आएगा। अब इस 45 को आपको सिर्फ इसका 5 लेना है और यहाँ पर रख देना है, और वही उसका वैल्यू आएगा।
और अब मिला लीजिए कि इस वैल्यू का उसमें क्या फर्क है कोई, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू वो है, और जो ऑप्शन होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, या फिर इसको इस तरह से बना सकते हैं, और नहीं तो आप उसको उस तरह से बना सकते हैं बिना कैलकुलेशन के बनाना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और हल्का फुल्का यदि आप करना चाहते हैं गुणा भाग तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ये तो जेन्युइन तरीका है, इसको जोड़िएगा तो इस तरह से जोड़ सकते हैं, तैसे इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो ये आपको जेन्युइन तरीका है, आसानी से आप इसे जोड़ सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। 2 2 2 हो, 5 5 5 हो, 6 6 6 हो, 9 9 9 9 हो, कुछ भी हो, तो आप इस कॉन्सेप्ट से क्या करते हैं, उसे आप जोड़ सकते हैं आसानी से, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और अंत तक जरूर दोस्तों बने रहिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सिखाने वाला हूं जो कि नए पैटर्न के अनुसार से पूछ सकता है केवीएस, ठीक है ना। उसका जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अनुसार से ये सभी कुछ उसे पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप ये सब बहुत आसान है, 2-2 सेकेंड का काम है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर आपको है इसका योग ज्ञात करना है, तो वही कॉन्सेप्ट आपका यूज करना है। जितनी संख्या है उससे एक अधिक खाली जगह रखे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 संख्या है, 5 खाली जगह रखे, तो इसमें क्या करना है, इसमें जितनी है ना 3 जगह पर आपको यहाँ पर 2 जगह छोड़ करके बाकी में आपको 1 भर देना है, तो बाकी में आपको 1 भर देना है। उसके बाद आपको रखना है 0। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए कि 9 कितनी बार है, 4 बार है, तो जितनी बार हो उसमें आप गुणा कराइए 9 में, ठीक है। तो 9 चौके आपका यहाँ पर 36 पड़ेगा, अर्थात क्या आएगा उसके इकाई अंक पर 6 आएगा, वही यहाँ पर रखिए, और जो आएगा ऑप्शन में वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कितना आसान है इसे जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछ देते, ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बनाना। कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपको वही यूज करना है। यहाँ पर भी वही बात हो रही है। देखिए 9 कितनी बार है, यहाँ पर 9 आपका यहाँ पर 6 बार है, अर्थात आपको खाली जगह रखना है कितना, खाली जगह आपको कितना रखना है 7, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर आपको 7 पॉइंट बनाना है। देखिए 7 पॉइंट है, उसमें आप यहाँ तक टोटल को क्या भरेंगे, आप 1 भरेंगे। हर जगह क्या भरेंगे, आप यहाँ पर 1 भरेंगे। यहाँ पर आप क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। और जो लास्ट वाली संख्या है इसके बारे में बात करें, इस पर 9 कितनी बार है, 9 कितनी बार है, यहाँ पर 6 बार है ना। 9 आपका यहाँ पर 6 बार है, उसी 6 में आपको 9 से गुणा कराना है और इसके इकाई अंक को यहाँ रखना है। इसे क्या करना है, आपको इकाई अंक को यहाँ रखना है, इकाई अंक को आपको यहां रखना है। मैं ऐसा करता हूं कितनी बात आपको समझ आ रही है। तो 9 छक्के 54, ठीक है ना, ये आपका हुआ 54। 4 को आपको यहां रखना है, इतनी बात आप समझें। लेकिन इसके साथ भी इसमें अब और भी इसमें प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप हल कीजिए। यहां पर ध्यान दीजिए 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, उस तरह से 1/2 है, 1/2 हर जगह 1/2 है। जब नीचे बेस आपका हर जगह समान हो और योग की स्थिति हो में है ना, तो उनका एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर डायरेक्ट उनके क्या हो, अंश को जोड़ दीजिए और उसके हर से भाग दीजिए, वही उसका वैल्यू प्राप्त होता है। अंश कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंश है, तो 6 में आपको 2 से भाग कर देना, इसका वैल्यू आपको आया 3, और इसी को आपको यहाँ पर योग है तो योग कर देना है 3, अर्थात जो इसका वैल्यू आएगा अंत में क्या आएगा, आपको 7 आएगा। 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसे 3 और 4 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 5 बार आपका 1 आएगा। और मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो ये भी समझिए, ये आधा है, ये आधा है, मिलकर 1 हुआ, ये आधा मिलकर के दोनों क्या हुआ, आपका 1 हुआ। ध्यान दीजिए, इस आधा दोनों आधों को जोड़े तो 1 प्राप्त हुआ, इन 2 आधों को 1 जोड़े तो प्राप्त हुआ, और यहाँ पर यदि इन 2 आधों को जोड़ेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो वही मिलकर के 3 हो गया और 3 यहाँ पर जुट रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप बनाएं, इसे बनाइएगा, आपको आसानी से बनेगा। तो इसे आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए। ध्यान दीजिए, यहां पर भी वही बात है। यहां पर आपको 4 9 है, 4 9 है, तो 5 जगह आपको उसको रखना है। क्या करना है, 5 को आपका उसका स्थान देना है, 1 बढ़ा करके स्थान देना है। यहाँ पर 2 स्थान को छोड़ करके हर जगह क्या करना है, आपको 1 रखना है, और यहाँ पर जो चौथा जगह है उस पर हमेशा आपको 0 रखना है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो जितनी बार आप रख लिए 2 स्थान छोड़ करके ना, तो उसके बाद हमेशा 0 ही आएगा। अब उसके बाद यहां पर बात करें, उसके बाद अब यहां पर कि यहां क्या आएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो उसका है जितने नंबर्स में 9 है उसमें हम लोग गुणा कराते हैं। तो 4 के नंबर्स में 9 है, उसमें हम लोग गुणा कराएंगे 9 से, तो 9 चौके आपका 36, अर्थात यहां पर इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, आपको 6 प्राप्त हुआ। तो यहां पर जो संख्या होगी आपको 6 होगी, लेकिन उसके साथ साथ इसको आपको जोड़ना है, इसके भिन्नों को आपको जोड़ना है। तो भिन्नों को जोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। तो भिन्नों को कैसे आपको जोड़ना है, यहां पर जो भिन्न है ना उनको आपको जोड़ना है। तो यहां पर देखिए सभी का बेस समान है, तब उसका
क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यहाँ पर जो इसका आधार है ना, आधार कहने का अर्थ क्या है, हर जिसका सबका समान है तो उसका अंश आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो अंश को जोड़िए, तो 2 और 1 आप यहाँ पर जोड़िएगा तो ये 3 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, और 9 में आपको 3 से भाग देना है। ठीक है, तो ये कितना आपको प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अर्थात इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, और 3 को ही इसमें जोड़ना है क्योंकि जोड़ की स्थिति है, तो इसमें आपको 3 जोड़ना है। तो अंत में क्या प्राप्त होगा, आपको 9 प्राप्त होगा। 9 यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में भी है, तो इसमें एक कितना प्राप्त होना चाहिए, 3 प्राप्त होना चाहिए, और 3 ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब भी संख्याएं ये इस तरह से दिखे, 9.1/2 दिखे, या फिर यहाँ पर 7.1/3, चाहे पूर्णांक में आपको संख्याएं दिखे और कुछ आपको भिन्न के रूप में उसमें है, तो उस स्थिति में ये क्या समझे जाते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि ये 9 + 1/2 के रूप में है। इसमें कोई आपको मतलब कि नहीं समझने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। इसको इसीलिए हमने इसको अलग जोड़ा है और इसको अलग जोड़ा है। तो जब भी आपको ऐसे मिल जाए, ठीक है ना, संख्याएं, उस स्थिति में आपको कुछ क्या करना है, जो यहाँ पर पूर्ण संख्या है उनको एक साथ जोड़ना है, और जो भिन्न संख्या है उनको एक साथ जोड़ना है। इसमें आपको गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप समझ चुके हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 9.1/2 कहने का अर्थ है कि ये 9 + 1/2 है। इसको आप हल करते हैं कैसे, 9 दूना के 18, 1 19/2 करते हैं ना, उसी तरह से इसको भी तो आप हल करेंगे, इसको भी आप उसी तरह से हल करेंगे, तो ये भी आपका 19/2 ही होगा। दोनों का वैल्यू आपको समान है, दोनों एक ही बात है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और समझनी चाहिए और जाननी भी चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को भी आप बना सकते हैं। कुछ प्रश्नों को मैं करवाया हूं, ठीक है ना, इसमें जो जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों कराया हूं, उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो आप केवीएस के प्लेलिस्ट में जाकर के सिंप्लीफिकेशन का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर के उन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं करवाया हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस प्रश्न को आपको बनाना है। कैसे बनाइएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखिए कैसे बनाना है। इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि इन दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या ऊपर है। पहली बात यहाँ पर देखना है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, इनका अंतर 3 है। यहाँ पर भी देखिए 4 है और ये आपका 9 है, अंतर ऊपर क्या है, उनका अंतर है। अच्छी बात है, ये आपको पैटर्न पर है। किस पैटर्न पर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको जब इस पैटर्न पर दिख जाए कि इन दोनों का अंतर आपको ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो रही है, तब आपको कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको आपको लेना है, अर्थात 1/1² को लेना है, और जो लास्ट वाला टर्म है उसको उसमें से घटा देना है। तो लास्ट वाला टर्म क्या है, ध्यान दीजिए, 1/2 है, ठीक है ना, 1/2 नहीं बल्कि 20² है। अब इसको आपको घटा देना है और इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही उसका वैल्यू होगा। कहने का अर्थ है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें से यदि आप यहाँ पर लास्ट टर्म को घटा देते हैं तो आपको यहाँ पर वैल्यू इसका कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 400 है, ये 1 है, तो यहाँ 400 में से 1 आपका घटेगा, अर्थात इसका जो है 400 और -1 और बटा के 400 हो जाएगा। तो क्या आपका वैल्यू आया इसका 399/400। 399/400 कौन सा ऑप्शन है, 399/400 ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, इसके बारे में यदि आप समझना चाहते हैं तो भी आप समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है आपको 3/1² और गुणा ये है। इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1/1² माइनस 1/2²। यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। यहाँ पर 2 स्क्वायर है, 4 नहीं है, 2 स्क्वायर है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर यदि हम कैलकुलेट करें तो इसको भी हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो 1/2² माइनस 1/3² हम लोग इसे लिख सकते हैं। इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। ठीक है ना, इसे भी हम लोग कैलकुलेट करें तो यही आएगा। 3² में से 2² घट जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5/2² गुना 3 हो जाएगा। उसी तरह से ये क्रिया चलती रहेगी और अंत तक आपको चलती रहेगी। ये जो क्रिया है ना आपको अंत तक चलती रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कट जाएगा इससे, प्लस ये माइनस है, ये प्लस है, उसी तरह से ये कट जाएगा इसके आगे वाला टर्म से, उसी तरह से ये कट जाएगा उसके आगे वाला टर्म से। तो आपको बचेगा उसके लास्ट वाला टर्म। अब आप उसके अंत वाला टर्म बचेगा जो कि आपको 1/20² होगा, वही इसमें बचेगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, 1/1² 1/1² बचेगा, और लास्ट वाला टर्म 1/20² बचेगा, और इसी को कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तब आप आसानी से इसको बता सकते हैं किसका आंसर है। लेकिन इसको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं। जब इस पैटर्न पर आपको दिख जाए तो उस स्थिति में जो फर्स्ट वाला टर्म है उसमें से लास्ट वाला टर्म आपको घटा देना है, और वही उसका वैल्यू होगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है। वहां 1 से शुरू था, यहाँ बीच में से ही शुरू हो गया, ठीक है ना। 1 से लेकर के 30 तक गिनते तो उसमें 20 21 आता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पर 20 21 से ही उठा लिया है। ऐसे प्रश्नों कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी आसान वही बात है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखेंगे कि क्या है और वहाँ लास्ट टर्म देखेंगे कि क्या है, उसमें से उसको घटाएंगे। यहाँ पर जब भी इनका अंतर कीजिएगा ना तो आपको 41 ही प्राप्त हो जाएगा। ये 400 और ये आपको 221, 441 आपको हो गया। और यहाँ पर इसको घटाइएगा तो कितना आपका अंतर है, 41 है। तो वही अंतर आपको होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और हमेशा आपको आसान ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे हार्ड आपको नहीं पूछे जाएंगे कि आपको, क्योंकि इसका सिलेबस चेंज हुआ है तो आसान ही प्रश्न पहले शुरू करेगा, उसके बाद अपना लेवल बढ़ाते जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको भी निकालने का वही तरीका है। जो फर्स्ट टर्म है आपको उसको लिखना है और जो लास्ट टर्म है उसको लिखना है। लास्ट टर्म क्या है, 1/30 के पावर 2 है। इसका आपको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। कैलकुलेट कैसे कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इनका एलसीएम इतना ही ले लीजिए, ठीक है। 20 के पावर 2 गुना 30 के पावर 2 कर लीजिए। और यहाँ पर 30 के पावर 2 में से 20 के पावर 2 को आप घटाइए। यहाँ पर जो है ना, जो 30 के पावर 2 है उसमें से आपको 20 के पावर 2 को घटाइए, कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वैल्यू वही होगा। कैलकुलेट करने का तरीका a + b इंटू a - b के रूप में उसे रख सकते हैं, क्योंकि a² - b² के रूप में है। तो a + b क्या हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। a - b आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा और बटा के आपका यहाँ पर जो है 20 हम 400 हो जाएगा, तितरी के 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये है आपको 400 हो जाएगा और ये आपका 900 हो जाएगा। इसी को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 2 शून्य से आपका 2 शून्य यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। अब 9 चौके 36 यहाँ पर हो जाएगा, तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 5 बटा के आपका 36 हो गया। यहाँ पर 5 बटा के 36 आप इसको काट भी सकते हैं, 8 5 40 यहाँ पर काट सकते हैं। यहाँ पर 8 80 बार में तो 9 8 9 7 9 8 72 आपका हो जाएगा, अर्थात 720 हो जाएगा। 1/720, क्योंकि 5 तो कट गया है। 1/720 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न दिखे जिसका अंतर क्या है, ऊपर पता हो कि अंतर इतना इतना है, तो जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म का वो घटा देना है और आपका वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, अब मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप बना लेंगे। इसे बना करके इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और यदि न समझ में आए, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो इसे आप बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछ देते, ऐसे प्रश्नों को कैसे आप इनका सिंप्लीफाई करेंगे, आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। यदि आप जानते हैं तो इसे रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए सभी रूट के अंदर है। यहाँ पर क्या है, 2 संख्याएं उनका स्क्वायर है, 3 संख्याएं उनका स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दशमलव भी है, और यहाँ पर 4 संख्याएं, 1 की संख्या में आपको बढ़ता जा रहा है। और नीचे भी आप यहाँ पर विचार कीजिए कि नीचे क्या दिया हुआ है। नीचे देखिए, यहाँ पर 2 संख्याएं के बाद दशमलव था ना, तो यहाँ पर 3 संख्याओं के बाद दशमलव है। यहाँ पर आपका क्या, 4 संख्याओं के बाद, यहाँ पर भी आपको 5 संख्याओं के बाद, इस तरह से आपको बढ़ता जा रहा है। तो इनमें आपको रिलेशन देखना है। इसमें आपको रिलेशन क्या दिख रहा है, सेम संख्या है, बस 1 का अंतर आपको है यहाँ पर दशमलव में। उसी तरह से सेम संख्या है लेकिन 1 का अंतर है दशमलव में। सेम संख्या है लेकिन इनके दशमलव में क्या है, 1 का अंतर है, 1 अंक दशमलव यहाँ पर बढ़ जा रहा है। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर यदि हम इस संख्या में इसके स्क्वायर को छोड़ दें, इस संख्या में यदि हम 10 से गुणा करा दें तो इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें यदि हम 10 से गुणा करा दें तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसमें किससे आपको गुणा कराना पड़ेगा, आपको 100 से गुणा कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा कराना पड़ेगा। 100 से गुणा कराने का अर्थ क्या है कि यदि हम इसमें 100 से गुणा कराएं तो उसके ऊपर भी 100 से गुणा कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको मेंटेन करने के लिए ऊपर भी 100 से गुणा कराना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ऊपर भी उसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ एक जगह कराएंगे तो उसके मान में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 100 से गुणा कराने का अर्थ क्या है कि 10 के स्क्वायर से है। यदि हम लोग 10 का स्क्वायर इसके अंदर लेकर के जाएं तो क्या होगा, सब में 10-10 गुणा हो जाएगा सभी, क्योंकि प्लस बीच में है तो सब में 10-10 गुणा हो जाएगा। तो जो 2 दशमलव है ना, ये आपको खिसक जाएगा। जो दशमलव है वो 1 अंक खिसक करके यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे इस तरह से, मैं इसका ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ कैसे इसे आप बना सकते हैं। इतना आपको समय नहीं लेना है, ये समझाने के लिए आखिर एक कॉन्सेप्ट है क्या, इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। इसका ट्रिक के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0.27 का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है वो आपको 0.578 का आपका स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर भी आपको जो है वो आपका
0.0745 आपका जो है ये इसका आपको स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर आपको जो है 100 से गुणा रहेगा। यहाँ पर जो 10 है ना, 10 सबसे में आकर के गुणा हो जाए, क्योंकि ये 100 है तो इसके अंदर जाएगा तो सभी का क्या है स्क्वायर है, तभी तो उसका स्क्वायर हट पाएगा। ठीक है, तभी ना उसका स्क्वायर हट पाएगा। यहाँ पर कहने का अर्थ है यदि नहीं समझ में आ रही है तो इस बात को आप समझिए, इसमें वो आकर के 10 स्क्वायर इसमें भी आपको गुणा होगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो 0.27 है ना, 27 इसका स्क्वायर है तो इसमें आपको 10 आकर के गुणा होगा। 10 आकर गुणा होने का अर्थ स्क्वायर है तो 10 आकर गुणा हो जाएगा, उसका स्क्वायर स्क्वायर ही रह जाएगा। अर्थात इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.27 × 10 टू दी पावर, आप इसे लिख सकते हैं 2 ना, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा 0.27 आपको हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 है 1 तो ये आपको 27 हो जाएगा, और इसका आपको स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये दोनों आपको क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको क्रिया करनी है, और इसके समान आपको जो नीचे वाली संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी जब गुणा आप कर देंगे 10 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही बात हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 578 का आपका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दशमलव क्या होंगे, हट जाएंगे, और यहाँ पर भी उसी तरह से ये आपको 745 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए ये दोनों टर्म आपको बराबर आ जाएंगे और दोनों को दोनों टर्म आपस में कट जाएंगे, तो अंदर आपको बचेगा क्या, रूट के अंदर सिर्फ 100 बचेगा, और 100 का वर्गमूल आपका 10 होता है, और इसका आंसर आपको सी आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी 10। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन इतना भी आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है ये आप बात समझिए। अब आपको इतना इसमें समय नहीं लेना है। कैसे इसे बनाइएगा, इसका ट्रिक समझिए। यहाँ पर ट्रिक इसका क्या काम कर रहा है, ये जो है और इसमें क्या अंतर है, ये इससे ये क्या है 10 गुना है। यदि हम इसमें 10 से गुना करें तो ये आपको इसके बराबर हो जाएगा, तो जिससे गुना करें वही उसमें आपका वैल्यू होगा। तो इसमें हम लोग क्या गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, और 10 ही इसका वैल्यू हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसमें हम लोग क्या गुना करें कि ये वैल्यू आपको बन जाए, सीधा सीधा बात समझना है कि इसमें हम लोग क्या गुना करें कि ये वैल्यू आपको बन जाए। तो इसमें हमको करना क्या पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम 10 से गुणा कर दें तो ये वाली वैल्यू आपको बन जाएगी। यदि हम इसमें 10 से गुणा कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी, अर्थात इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसका वैल्यू 10 ही होगा। ठीक है ना, यदि ऐसी बात होती है कि इसमें 5 में गुणा करें तो ये वैल्यू बन जाए, तो उसका वैल्यू भी क्या होता है आपको 5 भी होता। जब यहाँ पर क्या हो, स्क्वायर की स्थिति हो और ये वर्गमूल का साइन हो तब। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह से प्रश्न है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ इसमें हम लोग क्या गुणा करें कि ये वैल्यू बन जाए। तो इसमें यदि हम 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगा। अर्थात 10 से गुणा करने का अर्थ है कि पूरे में यदि हम 10 के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो वैल्यू बनेगा। लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या गुणा करेंगे कि ये बन जाए, इसके स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, यहाँ हम लोग इसमें क्या गुणा करेंगे कि ये बन जाए। 0.009 में हम लोग क्या गुणा करें कि 0.09 आपका बन जाए, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे, ये स्थिति बन जाएगी। जिससे गुणा करेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा, और आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह से ये भी प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को रोक करके इसे बनाने का प्रयास कीजिए। आप आसानी से इसे बना सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आसानी से बना सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करता हूं। ये संख्या है, ये भी आपको संख्या है, तो इसमें किससे गुणा किया जाए कि ये वाली वैल्यू बन जाए। इसमें किससे गुणा किया जाए कि इससे ये वैल्यू बन जाए। देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है, तो ये 2 अंक को हटाना है, 2 जीरो को हटाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 100 से आपको गुणा करना पड़ेगा। यदि आप 100 से गुणा कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी, अर्थात इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, 100 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि अब ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे तो आसानी से आप बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट अगले तरह के कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनको देखते हैं। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि न समझ में आए तो जरूर कॉमेंट भी कीजिएगा कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया, इसे हमें बताने का प्रयास कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। अब मैं आशा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से ट्रिक से बना सकते हैं, सिर्फ देखेंगे कि क्या है और आसानी से बता सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं क्या है। लेकिन इसे कॉन्सेप्ट को पहले समझिए कि आखिर ये कह क्या रहा है और इसका हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका 308 है, यहाँ पर 306 है, 48 है और यहाँ पर 306 है, ये आपका 2 है। ये दोनों क्या है आपको समान है। तो आपको ये जब नीचे वाला ऊपर वाला आपको समान दिखे ना, तो उसको आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। क्या करना है, उसी को आपको कॉमन लेना है। तो
5 के पावर 306 को आप कॉमन लीजिए। क्या कीजिएगा आप 5 के पावर 306 को आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। अब कॉमन यदि लेते हैं ऊपर में, तो ऊपर में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 है ना, तो 2 5 अभी आपको बचेगा, अर्थात 5 के पावर 2 यहाँ पर बच गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा, आपको 1 बच जाएगा। और बाहर क्या है 48 है, तो ये आपका 48 हो जाएगा। और बटा में आपका ध्यान दीजिए ये 5 के पावर 306 है और आपका +2 है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए इसको आप कैलकुलेट करते हैं, इसको आप यदि कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, इसे कैलकुलेट करते हैं 50 25 में से 1 घटेगा, आपको 24 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए इसमें इस टोटल में 24 गुणा है, टोटल में क्या है 24 गुणा है और यहाँ पर 48 है। अब इन दोनों में क्या आपको कॉमन है, देखिए यहाँ 48 है और इसमें आपको 24 गुणा है 5 के पावर 306, अर्थात 24 इसमें कॉमन है। तो 24 को क्या कीजिएगा आप कॉमन ले लीजिए, 24 को आप कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर अब बचेगा क्या, अंदर आपका यहाँ पर बचेगा 5 के पावर 306 और प्लस आपका 24 दूना के 48, ठीक है, 2 बच जाएगा। और नीचे आपका देखिए 5 के पावर 306 है और प्लस आपका यहाँ पर 2 है। अब देखिए दोनों क्या हैं, सेम चीज़ें हैं, तो सभी की सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अर्थात आपको बचा क्या, आपको बचा यहाँ पर 24 और 24 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। जब भी ऐसे प्रश्न देखिए आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इस प्रश्नों को बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको देखना है ये इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो ये वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू में आप इससे भाग दे दीजिए। तो यहाँ आप 48 में भाग देंगे 2 से, प्राप्त होगा 24 और वही उसका आंसर होगा। 24 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ आप वहीं से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप आसानी से बना सकते हैं, उस प्रोसेस से भी बनाना चाहते हैं तो देखिए 3 के पावर 500 है, ये दोनों क्या है सेम है, तो कॉमन आप ले सकते हैं उसको। और नहीं तो आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई है और यहाँ पर ये 2 है, तो इनको दोनों को आपस में क्या करना है, आपको भाग देना है। तो 16 में आप 2 से भाग दीजिए, प्राप्त क्या होगा 8 प्राप्त होगा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा और वही सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे और इसे आपको बना लेना चाहिए। बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसमें भी आपको वही काम करनी है, जो लास्ट वाली संख्या है उसमें जो यहाँ वाली संख्या है उससे आपको भाग देना है। भाग दीजिएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना होगा, तितरी के आपका 9 हो जाएगा, 3 चौके आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा और 3 दूना के 6, अर्थात 342। 342 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया है कि कैसे इसे हल करना है, आसानी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब अलग तरह के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सभी के सभी अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इसे आप आसानी से देखिए कैसे बना सकते हैं। 5 सेकंड से क्या अधिक लग रहा है इसको बनाने में, नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है कि x बराबर n-4 इंटू √5 आपको दिया है, तो 1/x का आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यहाँ पर पहले बात समझिए, इसको आसानी से आप बना सकते हैं, देखते हैं इसका आंसर आप बता सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ पहले समझिए कि कह क्या रहा है। कह रहा है कि इसका आप वैल्यू ज्ञात कीजिए, अर्थात x का वैल्यू इतना है तो 1/x। 1/x कहने का अर्थ क्या है, 1/x यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि ये 1/9 4 √5 आपको हो जा रहा है, इस तरह से आपको हो जा रहा है। अर्थात इसका यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयीकरण करना है कि आखिर इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना, कि इसका वैल्यू क्या होगा। बस रेशनलाइजेशन करना है और इसको बता देना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं, सिर्फ देखते ही इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखें, जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे तो देखते इसको आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखने का अर्थ ये है कि जो आपको यहाँ पर दिया हुआ हो, जो आपको दिया हुआ हो उनका पहले चिन्ह बदलिए, ऊपर लिखिए उनका चिन्ह बदलिए। जो आपका यहाँ पर चिन्ह है ना, चिन्ह बदल करके उनको बस लिख दीजिए, चिन्ह बदल कर लिखे आप उसको ऊपर। और नीचे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इनके वर्गों का अंतर कर देना है। नीचे आपको यहाँ इनके वर्गों का अंतर कर देना है, वर्गों का अंतर कर देना है। हो सकता है कि ये बात आपको अभी समझ में नहीं आए, लेकिन आप बहुत ही आसान है। चिन्ह बदलिए, इनका चिन्ह बदलिएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, अर्थात 9 + 4 √5 हो जाएगा। और बटा में इसको चिन्ह बदल करके यहाँ वर्गों का अंतर आपको करना है, वर्गों का अंतर अर्थात इनका वर्ग करना है और अंतर करना है। तो वर्गों का अंतर कीजिएगा, तो यहाँ पर 9 का वर्ग कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 9 का वर्ग कीजिएगा, अंतर कीजिएगा और पुनः 4 √5 का वर्ग कीजिएगा, अंतर कीजिएगा। 4 √5 का
वर्क कीजिएगा और उनका आप अंतर कीजिएगा। तो इतना तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जब जान जाएंगे तो ये सब कुछ आप मन में ही कर लेंगे। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 + 4√5 आ जाएगा, और बटा में आपका क्या आएगा, 9 9 81, चौचौ के 16, 16 5 80, 81 में से 80 घटाएंगे 1 आएगा। इसका वैल्यू कौन है, 9 + 4√5, 9 + 4√5, ओनली 9 + 4√5, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, तब अब आपको कुछ नहीं करना है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो बात आप जान ही जाएंगे कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिए और उसका 1/x के बारे में बात करें, अर्थात यहाँ पर इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा। परिमेयीकरण करने का तरीका तो आप जानते हैं, इसका जो क्या है, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये सेम ऊपर हो जाता है, और यहाँ पर a + b, यहाँ चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर ना चिन्ह बदलेंगे तो a + b × a - b हो जाएगा ना, a + b से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा चिन्ह बदल करके। 9 + 4√5 से आपको ऊपर नीचे गुणा करना होता है परिमेयीकरण करने के लिए, रेशनलाइजेशन करने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसके जो गुणा होगा प्लस में हो जाएगा। तो वही यहाँ पर वर्गों का अंतर हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप समझिए कि हम लोग कैसे तुरंत बना सकते हैं, कुछ नहीं, वही बात करना है। जब भी ऐसे प्रश्नों को आपका निकालना है तो इनका क्या करना है, चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलिएगा, क्या होगा, 9 - 4√5 हो जाएगा। वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 9 9 के 81, चौचौ के 16 5 80, उनका अंतर कीजिएगा तो 81 में से 80 घटेगा 1, और जो वैल्यू होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप बना सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह से प्रश्न है, आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन है, हम लोग इसी में थोड़ा सा अलग तरह के प्रश्नों को देखते हैं। इसे आप आसानी से बना लेंगे, मैं अब विश्वास करता हूं कि इसे आप बना लेंगे। उस प्रश्न को देखते हैं जो आपसे नहीं बनेगा। अब देखिए दोस्तों, सेम उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या घुमाया है, यहाँ पर P बराबर इतना दिया हुआ है और P × Q बराबर 49 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि Q का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है Q का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए P है, ये Q है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि Q का वैल्यू क्या होगा। तो Q का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 49 है ना, तो ये P जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बटा में हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, 49 × 1 में P हुआ। कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 49 बटा के P कहिए या फिर 49 × 1/P कहिए, दोनों बात आपका समान है। तो यहाँ पर आपको Q का वैल्यू निकालना है, अर्थात आपको पहले 1/P का वैल्यू निकालना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर 1/P, तो आप जानते हैं कि इसका 1/P अर्थात जब जब x था तो 1/x का वैल्यू इसका उल्टा करके निकालते थे। जब p है तो 1/p क्या करेंगे, उसका उल्टा कैसे निकालेंगे, इसका सिर्फ वही काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग इनका चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदलिएगा तो ये 11 + 6√2 हो जाएगा, और इनके वर्गों का अंतर करके इनमें भाग देंगे तो वर्गों का अंतर करेंगे तो 11 × 121 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 के 36, 36 दूना के आपका 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। और इसमें से अब क्या करना है, वर्गों का अंतर कीजिएगा तो 72 आएगा, 6 के 36, 36 दूना के आपका यहाँ पर 72 हो गया। अब इसी को आप घटा लीजिए, घटाइएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 11 + 6√2 हो जाएगा। इसमें आप घटाइए, 11 में से 2 घटेगा आपका 9 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 7 घटेगा आपका 4 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आपको प्राप्त क्या हुआ, आपको यहाँ पर प्राप्त क्या हुआ, 11 + 6√2 बटा के 49। तो यहाँ पर जो आपका 1/P का वैल्यू है, यहाँ जो Q का वैल्यू है क्या है, 1/P का वैल्यू आपको ये प्राप्त हो गया। इसी में आपको यहाँ रख देना है, डायरेक्ट आप रख सकते थे यहाँ पर, इतना कुछ यहाँ निकाल करके फिर इसमें पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपको 11 + 6√2 और बटा के आपका यहाँ पर 11 है, जो कि 1/P का वैल्यू ये आपको प्राप्त है ना, ये आपको 1/P है, ये 1/P है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो रहा है, वैल्यू 49 है ना, यहाँ पर 11 कहाँ से होगा, 49 होगा, ठीक है। तो ये 49 इस 49 से कैंसिल हो जाएगा, तो प्राप्त आपको आखिर में हुआ क्या, 6√2 हुआ। 6√2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए 11 + 6√2, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 1/P निकाल सकते हैं। 1/P का वैल्यू यहाँ पर ये जो यहाँ की है ना, तो वहीं पर आप करके उसका वैल्यू रख करके आसानी से कटा सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब भी आपको करना है तो इसका कैसे करना है, आपको 1/P निकालना है, अर्थात जो x दिया हो 1/x निकालना हो, ठीक है ना। इसका रेशनलाइजेशन आपको करना हो तो उस स्थिति में कैसे करेंगे, सिर्फ इनका चिन्ह बदलेंगे और वर्गों के अंतर से भाग दे देंगे, जो आएगा वैल्यू वही उसका, यदि x है तो 1/x, यदि p है तो 1/p, यदि z है तो 1/z का वैल्यू आपको पता हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यदि यहाँ पर आपको नहीं अभी तक ये बात समझ में आ रही तो पुनः एक बार समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि x बराबर इतना है, x इंटू वाई बराबर 1 है, तो y का वैल्यू आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। y के बारे में आपको यहाँ पर ज्ञात करना है ना कि y का वैल्यू क्या होगा। तो y बराबर 1 इधर है, x गुणा के रूप में है तो 1/x हो जाएगा। तो वास्तव में ये 1/x का वैल्यू पूछ रहा है, y का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये आपको 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। और 1/x का वैल्यू निकालना आप जानते हैं कि इनका चिन्ह बदलिए। चिन्ह बदलने का अर्थ क्या है कि जो माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिएगा तो 3√5 हो जाएगा। इनके वर्गों के अंतर से भाग दीजिए। वर्गों का अंतर था 8 8 64, तितरी के 9 9 5 45, 64 में से 45 घटाइएगा आएगा 19, और यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। जो ऑप्शन होगा वही उसका सही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से जब भी पूछे जाएंगे तो आसानी से बना देंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ये आपका KVS 2018 का आपका पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन यदि आप इसमें एक्सपीरियंस आपको है ऐसे प्रश्नों को बनाने का, तभी बनाने का प्रयास कीजिएगा। और नहीं तो इसे आप नहीं जानते हैं और सिर्फ आसानी से इसे तोड़ना चाहते हैं कि तोड़ देंगे, तो नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ जोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ घटाना पड़ेगा। यदि इसकी हैबिट है तो आप आसानी से इसे 1 मिनट के अंदर आप बना लेंगे, लेकिन यदि हैबिट नहीं है तो 5 मिनट में लग जाएगा आपका। 2 4 5 क्वेश्चन आराम से खराब कर देगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा सीखिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको चाहिए क्या? इसके गुणनखंड के रूप में चाहिए। क्या है? आपको इसके गुणनखंड के रूप में चाहिए, इनके फैक्टर्स को तोड़ना है। कैसे तोड़िएगा? यहाँ पर हमको चाहिए x² प्लस x प्लस 1 चाहिए, या फिर माइनस में चाहिए, अर्थात चाहिए इसी पैटर्न पर, x² हो, x हो, 1 हो, उसी पैटर्न पर आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ देखिए ये x³ है, ये 3x² है। ये क्या है? x³ है, ये 3x² है। तो इसमें यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं, पहले तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, अर्थात इस तरह से लिख सकते हैं कि x³ माइनस, आप इसे लिख सकते हैं कि 2x² माइनस x² लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस 3 आ सकता है, प्लस 3x लिख सकते हैं, और -2 है तो -2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, तो x² हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। लेंगे x² कॉमन, x² यदि कॉमन लेते हैं तो क्या आपको बचता है? यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर आपका 2 बचेगा, तो x माइनस आपको 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या आपको करना है? यहाँ पर भी आपको वही क्रिया करनी है। आपको लाना क्या है? x² एक टर्म का आप ला चुके हैं। अब अगला टर्म आपको प्लस माइनस x के रूप में चाहिए। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्या है? माइनस x² है। ये 3 में से ही ने आपको इसको हम लोग इस तरह से लिखे हैं, यहाँ माइनस x² है, ये 3x है, ठीक है। तो इस 3x को यदि हम चाहें, इस 3x को चाहें तो इस तरह से आपको 2x प्लस x भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग 2x और प्लस x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? नहीं लिख सकते हैं, इस पैटर्न पर आपको आ जाएगा वो। तो यहाँ पर 2x प्लस x, यहाँ 2x प्लस 2 लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे उसके रूप में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन क्या होगा? इसमें देखिए x² है और इसमें 2x है, अर्थात x इसमें भी है, x इसमें भी है। x हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पर x क्या करेंगे? हम लोग कॉमन लेंगे, तो -x आपका यहाँ पर हो गया कॉमन। अब यहाँ -x कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा? x, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो इसके अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? आपका बदल जाएगा। इसके अंदर का जो दोनों को हम लोग लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गुणा कराएंगे तो पुनः प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास बचा क्या? यहाँ पर आपका 2x है ना, यहाँ पर देखिए 2x प्लस x था, ये 2x प्लस x था, तो यहाँ पर अब आपके पास बचा क्या? x, और अंत में आपका -2 है तो -2 आपका बचा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसे आप क्या कर सकते हैं? अब देखिए, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, तो इसको आपको बराबर करना है। तो देखिए दोनों क्या है? आपस में बराबर है, x -2 सभी की सभी क्या है? आपस में बराबर है। तो इन्हें आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ नहीं है तो 1 से गुणा है ना, इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 से गुणा है, तो इसमें से एक आपको बच जाएगा, अर्थात इस सब में से x -2 आप कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सब में x -2 आपको समान है, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ किससे गुणा है? x² से, तो x² बच गया। यहाँ किससे गुणा है? -x से, तो -x बच गया। यहाँ क्या है? आपको 1 है तो +1 आपका हो गया। इसका गुणांक आपको प्राप्त हुआ। देखिए ये कौन सा ऑप्शन है जो कि इसका यहाँ पर गुणांक है? ये x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1 ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो जब आपको इतना कुछ, यदि इस पर आपको अभ्यास नहीं है तो ऐसे प्रश्नों को आप बनाने का कोशिश भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप इसे बनाने में फंस जाएंगे। अब फंस जाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन लेकर के बैठ जाएगा। यदि अभ्यास है तो आसानी से इसे बना सकते हैं, 40 सेकंड 50 सेकंड आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि कोई तकलीफ नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।